वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान किया है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई। इसके अलावा मुद्रा लोन की लिमिट भी 20 लाख हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये एनपीएस स्कीम है क्या। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के द्वारा माता पिता अपने बच्चों की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद की जाती है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। बच्चे के 18 साल के होने पर इस स्कीम को नॉन एनपीएस स्कीम में भी बदला जा सकता है। रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज्यादा रिटर्न के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड जैसे बाजार से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। यह बात हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं तो बच्चे के 18 साल के होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो जाएगा। एनपीएस को भारत के सभी नागरिकों को रिटायरमेंट इनकम देने के लिए 2004 में शुरू किया गया था। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। सब्सक्राइबर्स अपने हिसाब से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के बीच फंड एलोकेशन चुन सकते हैं। ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल फंड चुनने का भी ऑप्शन इसके द्वारा दिया जाता है। रिटायरमेंट पर कॉपर्स के एक हिस्से का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए होता है। इनकम टैक्स एक्ट 80C और 80CCD यानी 1B के तहत कटौती में फायदा भी दिया जाता है। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट मिलते हैं। टायर 1 अकाउंट में विड्रॉल पर प्रतिबंध है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है, जबकि टायर 2 अकाउंट में लिक्विडिटी की सुविधा मिलती है। इसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए है। इसे बैंक के जरिए लिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर अब 14% कर दिया गया। नई लिमिट प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल है। फिर भी आजकल कई कंपनियां एनपीएस फैसिलिटी देती हैं ताकि वे खुद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(14) के अनुसार टैक्स बेनिफिट्स ले सके। तो ये हमने आपको बताया एनपीएस स्कीम के बारे में, जो खास चर्चा में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है तब से एनपीएस स्कीम खासी चर्चा में है और हमने आपको एनपीएस स्कीम क्या है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में पूरी जानकारी दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।